हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बढ़िया हूँ। सो गाइस, फिर से आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। दिन है रविवार और अभी ना यहाँ पे शाम के बज रहे हैं 7। तो आज ना मैं अपना नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो रात से मैंने ब्लॉग है ना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी लगभग 7 ही बजे है। तो यहाँ मैं ना अपना खाने का प्रिपरेशन में लग गई थी। और यहाँ पे ना एक मैं टॉवल निकाल के रखी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें रहती है ना, क्लीन वगैरह करने का रहता है। मैं हाथ कुछ भी कट करती हूँ, सब्ज़ी वगैरह, तो हाथ क्लीन करती हूँ ना, तो फिर है ना टॉवल एक निकाल के रखती हूँ कि हाथ तो है ना क्लीन करने का रहता है, बार बार पोंछने का रहता है टॉवल में। फिर कुछ कुछ चीज़ें इधर से उधर थी तो मैं अरेंज कर रही थी। और उसके बाद यहाँ मैं लग गई थी सब्ज़ी कट करने में। तो आज ना मुझे बनानी थी बैगन की सब्ज़ी। तो बस यहाँ मैं ना बैगन कट कर ले रही हूँ और वही अच्छे से मैं चेक कर रही थी। और ये वाली बैंगन है ना, अभी खास कर ना अभी अच्छी लगती है इस मौसम में ना। ये बैंगन मिलती है तो अच्छी भी लगती है। और इसका है ना भाजा भी अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि ना ये बड़े बड़े साइज़ में अभी मिलती भी है। तो खास कर ना इसका भाजा बहुत काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और इसके भाजा है ना मेरे हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे ना मैं बैंगन कट कर ले रही हूँ सब्ज़ी के लिए। और वीर है ना यहाँ पे कुछ बोल रहा था, तो बस उसको मैं यहाँ पे बोल रही थी कुछ। और यहाँ पे मैंने 2 बैंगन कट किया है और 2 आलू कट कर लूँगी, फिर लगा दूँगी सब्ज़ी बनने रख दूँगी। तो सब्ज़ी इसका जब भी बैंगन का बनाती हूँ ना, तो मैं ना कुकर में ही बनाती हूँ। कुकर में ना ईजी भी रहता है और इसकी सब्ज़ी में ना मसाले भी कम रहो ना, तो टेस्ट अच्छा ही आता है बैगन की सब्ज़ी में। तो यहाँ मैंने सारा सब्ज़ी कट कर लिया है और इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी और फिर रख दूँगी सब्ज़ी बनने के लिए। तो मैंने बस कुकर रख दिया है और उसमें डाल दूँगी ऑयल। और इसकी सब्ज़ी में ना खासकर जो पचफोरन होता है ना, वो डाल के ना काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो मैं हल्का सा ना पचफोरन और हींग हींग डाल के भी ना काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो मैं पचफोरन और सरसों और हींग ये डाल के ना मैं इसका सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यही यहाँ पे ना मैं निकाल रही थी और अभी इसको ऑयल में डाल दूँगी मैं, और हाथों हाथ है ना सब्ज़ी भी डाल दूँगी। और ख़ासकर है ना बैगन की सब्ज़ी कुकर या कढ़ाई में भी बनाओ ना, कढ़ाई में भी ना इसका सब्ज़ी का काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। और इसके साथ है ना कचौड़ियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो रात का टाइम था तो हस्बैंड जी से मैंने पूछा कि खाओगे क्या कचौड़ी, तो वो उन्होंने ना मना कर दिया, बोले कि नहीं रात में नहीं खाऊंगा, तो मैं ना रोटी ही बना दूंगी इसके साथ। तो मैंने सब्ज़ी रख दिया है और जो मसाले रहते हैं ना बेसिक मसाले, वो मैंने डाल के, और इसमें मैं लास्ट में ना धनिया की पत्ती ऐड कर दी हूँ। बस इसमें लगने के लिए रख दूँगी सीटी। तो ज़्यादा इसको फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, हल्का सा मैंने फ्राई किया और डाल दिया है ग्रेवी। और फिर दूसरी तरफ मैंने रख दिया है सब्ज़ी बनने के लिए। तो सब्ज़ी मेरा बन के रेडी है। यहाँ पे ना फिर मैं लग गई थी रोटियां बनाने में। तो सब्ज़ी इधर बन चुका था और हाथों हाथ है ना मैं इधर रोटी बना लूँगी। तो दोनों काम साथ में हो जाते हैं ना, तो एक टाइम भी है ना मैनेज हो जाती है। और सारे काम है ना टाइम पे हो भी जाते हैं रात के, क्योंकि क्या होता है ना कि टाइम पे खाना खाओ और टाइम पे सोना भी ज़रूरी है, तभी तो टाइम पे फिर उठ भी पाएंगे मॉर्निंग में। तो इसीलिए अभी ना टाइम हो रहा था 9, तो अभी ना हम लोगों का खाने का टाइम हो गया है रात का। तो अभी मैं गर्मा गर्म बना लूँगी रोटी। तो खासकर क्या होता है ना, सब्ज़ी बन जाती है तो रोटियाँ ना मैं गरम गरम ही बनाती हूँ। तो हस्बैंड जी को भी ना अच्छी लगती है गरम खाने में, और मुझे ज़्यादा खासकर पसंद है रोटी गरम खाने का। और इसी बीच है ना पहले मैंने वीर को ऑयल मसाज दिया और उसको मैंने रात का खाना खिलाया। उसके बाद यहाँ मैं फिर लग गई थी रोटी बनाने में। तो यहाँ ना वीर रसोई में कुछ कर रहा था, तो मैं उसको ना मना कर रही थी कि छोड़ दो। तो जब भी मैं अगर खाना वगैरह कुछ ही बनाती हूँ तो उसको है ना रसोई में ही रहना है। और यहाँ हाथों हाथ मेरा रोटी कंप्लीट बन चुका है। और क्या करूँगी ना, अभी जो गमले वगैरह है इसको मैं डाल दूँगी धोने के लिए। यहाँ पे मैं ना अब कर लूँगी क्लीनिंग। तो पहले ना अभी इसी बीच हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि ना अभी ना स्टोव पूरा गर्म भी रहता है। तो मैं हाथों हाथ ना तुरंत क्लीन नहीं करती हूँ, एक घंटा या आधा घंटा ना छोड़ देती हूँ, उसके बाद क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ इसी बीच है ना हम लोगों ने खाना खा लिया, रात का खाना हो चुका है और अभी ना बज रहा था 9:30 बज गए थे। तो बस यहाँ पर ना स्टोव को मैं क्लीन कर लूँगी, जो काउंटर टॉप है ना उसको मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, एक दो कपड़ा मार दूँगी। तो ये सब रहती है ना कि अगर गमले वगैरह धोना ना, रोटी वगैरह बनाओ, तो हाथों हाथ अगर धुल जाते हैं ना, तो फिर एक मॉर्निंग का ना हेडेक नहीं होता है। और जितना भी क्लीनिंग वगैरह अगर हाथों हाथ रात में ही कर लो ना, तो फिर मॉर्निंग का भी ना एक हेडेक नहीं होता है कि रसोई क्लीन करनी है या फिर बर्तन पड़े हुए हैं तो बर्तन धोने का है, ये सब का ना हेडेक नहीं होती है। तो बस यहाँ पे मैं कर लूँगी क्लीनिंग। और जो विंडो है ना, यहाँ विंडो में भी ना एक दो कपड़ा मैं मार दूँगी, क्योंकि ना सब्ज़ी वगैरह बनाओ या फिर कुछ भी तलो ना, तो ऑयल के छींटे वगैरह विंडो में लग ही जाते हैं, क्योंकि स्टोव के जस्ट बगल में है ना।
तो ऑयल के छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो एक दो कपड़ा मैंने मार दिया है। लेकिन जब से ये मैंने वॉलपेपर लगाया ना तो मुझे ना बहुत ईजी होता है यहाँ पे क्लीन करने में विंडो में। उसके बाद यहाँ पे ना मैं स्टॉप क्लीन करने लगी थी, तो स्टॉप में मैं ना आज स्क्रबर लगा दे रही हूँ डिटर्जेंट डाल के, क्योंकि ना मुझे जब लगता है ना कि ये गंदी हो गई है तो मुझे क्लीन करना है, तो मैं वीक में या 3 दिन 4 दिन में करके ना स्क्रबर लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से स्क्रबर को क्लीन करके और यहाँ पे एक तो कपड़ा है ना लगा दे रही हूँ, गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ। तो है ना, जब भी ज़रूरत लगती है कि हाँ क्लीनिंग की ज़रूरत है ऐसा, तो स्टॉप को मैं क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दिया है। तो पानी से यहाँ पे ना क्लीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ना पानी अगर यहाँ लगाऊंगी ना तो नीचे फ्लोर में गिरने का डर रहता है, तो इसलिए मैं ना स्क्रबर से क्लीन करके गीला कपड़े से ना पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे स्टोव वगैरह क्लीन करने के बाद ना फिर जो बर्तन रह गए थे वो मैं बर्तन धो लूँगी। तो बर्तन में ना मैंने साबुन वगैरह पहले ही लगा लिया, मैंने अच्छे से मांज लिया है। उसके बाद मैं एक एक करके सारे बर्तनों को ना धो लूँगी। तो चौका बेलन वगैरह सारा मैं रात में ही धो देती हूँ। मॉर्निंग में भी अगर बनाती हूँ ना तो रोटियाँ वगैरह तो मॉर्निंग में भी धो देती हूँ और फिर रात में भी धो देती हूँ। तो इससे ना मुझे अगले दिन का ना मॉर्निंग में हेडेक भी नहीं होती है कि बर्तन वगैरह रखी है तो फिर मुझे बर्तन वगैरह धोनी है। खासकर अगर मॉर्निंग में रसोई में हो ना तो रसोई नीट एंड क्लीन रहना, बर्तन वगैरह धुले हुए रहना, तो एक हेडेक भी नहीं होती है। वरना अगर बर्तन वगैरह रह जाए ना तो फिर मॉर्निंग में ना एक तो इतने सारे काम रहते हैं मॉर्निंग में, खास कर ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, और फिर ऊपर से रात का जो कुछ कुछ बर्तन वगैरह रह जाना तो और भी है ना काम में लेट ही होते जाता है। और अगर थोड़ी सी भी आलस कर दो ना तो फिर क्या होता है कि मॉर्निंग में खासकर लेट होता जाता है काम, और टाइम पे होते भी नहीं है। यहाँ पे ना सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, और एक बार जिस तरह मैं बर्तनों को धोती हूँ ना उसी तरह मैं हाथों हाथ है ना एक बार सिंक में भी ना स्क्रब कर देती हूँ, साबुन लगा देती हूँ। मैंने सिंक को अच्छे से क्लीन करने के बाद ना एक गीले कपड़े से मैं आसपास जितने टाइल्स के एरिया है ना वहाँ मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो रसोई को ना खासकर मेरी तो ये हैबिट है, मतलब मेरी आदतों में शामिल है। मैं हमेशा जब भी कितना भी लेट क्यों ना जाए लेकिन रसोई है ना हमेशा क्लीन करके और बर्तन वगैरह धो के ही सोऊंगी। तो ये सब है ना एक अच्छी आदत रहती है, और एक गृहिणी की ना ये सब आदत होनी ही चाहिए, क्योंकि खास कर ना रसोई में एक कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी का वास होता है, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है खासकर रसोई में। तो इसलिए रसोई हमेशा नीट एंड क्लीन भी रहना चाहिए। और क्या होता है ना कि रसोई अगर गंदगी भी रहे तो एक हाउस वाइफ को ना खासकर चिड़चिड़ाहट भी होती है, कुछ काम भी करने में ना मन भी नहीं लगता है। तो इसलिए जितना रसोई क्लीन रहे उतना अच्छा है। उसके बाद सारा मेरा बर्तन धुल चुका था, मैंने अच्छे से ऊपर क्लीन कर लिया था काउंटर टॉप वगैरह। उसके बाद है ना मैं एक बार पोछा लगा लूँगी। तो रात में मेरा ये डेली का रहता है, एक बार है ना नीचे भी मैं ना फ्लोर को है ना अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बर्तन वगैरह धो तो पानी वगैरह गिरी रहती है, या फिर कुछ भी है ना ऊपर से क्लीन करती हूँ तो नीचे गिर ही आती है। तो एक बार है ना मैं रात में भी अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रसोई को अच्छे से पोछा लगा लिया है। और उसके बाद ना मैं क्या करूँगी, अभी फेस वॉश करूँगी। तो ये मेरा डेली का रूटीन रहता है, मतलब काम वगैरह करो ना तो थोड़ी सी गर्मी वगैरह हो ही जाती है। तो इसलिए मैं ना जब भी जितना रसोई का काम करने के बाद ना एक बार है ना अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे वही मैं कर रही थी, फेस वॉश कर लूँगी। और कुछ कुछ चीज़ें अगर इधर से उधर रहती है ना तो वो मैं ठीक करके अपनी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि ना वीर है ना खेलता है ना तो खिलौने वगैरह इधर से उधर रहती है, तो वो चीज़ें मैं अपनी जगह रख देती हूँ ना। तो इस तरह ना मॉर्निंग में भी ना एक हेडेक नहीं होती है कि हाँ फिर उठो तो चीज़ें इधर से उधर रहे। और यहाँ पे ना मैं साथ में ना ब्रश भी कर ले रही हूँ, तो यहाँ ब्रश कर लूँगी। और एक बार है ना मैं विंडो में बाहर देख ले रही थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो हवा रहती है ना बाहर की वो लेने में भी ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं एक बार देख ले रही थी, और अभी टाइम हुआ था रात के 10 बज गए थे। तो बस यहाँ पे मैं ब्रश कर लूँगी और फेस वॉश वगैरह कर लूँगी। और अभी ना वीर क्या है, वीर को मैंने ऑयल मसाज दे दिया है इसी बीच, और अभी वीर है ना पापा के पास है, तो उसका भी है ना सोने का टाइम हो गया है, तो वो है ना 10:30 बजे तक सोता है। और यहाँ आप देख सकते हो मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, और रसोई मेरा अच्छे से पूरा क्लीन हो चुका है, सिंक वगैरह सारा कुछ अच्छे से क्लीन है। और अब ना यहाँ के मैं कर दूँगी लाइट ऑफ। तो यहाँ मेरा लास्ट काम रहता है, यहाँ के रसोई की लाइट ऑफ कर दूँगी, और जो हॉल है ना यहाँ के भी मैं कर दूँगी लाइट ऑफ, और जो फ़ैन वगैरह ऑन रहती है ना वहाँ भी मैं लाइट ऑफ कर दूँगी। तो मैं यहाँ ना फ्रिज में चेक कर रही थी कि मैंने मलाई है ना रखा कि नहीं रखा है, तो वही मैं देख रही थी। तो मलाई मैंने डाल के रख दिया। यहाँ पे ना सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, थोड़ी देर हवा यहाँ पे लूँगी, थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना वीर को सुलाना भी रहता है टाइम पे। तो अभी ना टाइम हो रहा था 10:30, तो अब ना वीर को मैं सुलाऊँगी भी। तो थोड़ी सी यहाँ बालकनी में ना हवा लेने से क्या होती है ना कि अच्छी नींद भी आती है रात में, और फिर अभी टाइम पे सो तो फिर टाइम पे मॉर्निंग में उठने का भी रहता है। तो यहाँ पे ना मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड।
फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और यही था मेरा रात का रूटीन जो मेरा रेगुलर रहता है। और अभी ना हस्बैंड जी तो छत पे गए वॉक करने के लिए, तो वो भी आएंगे अब छत से।